नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। डॉक्टर मगन जैन आष्टा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अनुजीवी गुणों का जो घात होता है वह घातीय कर्मों के कारण होता है, तो फिर अव्ययवाद गुण का जो घातक है उसे वेदनी कर्म को क्यों बताया है? जो अनुजीवी गुण होते हैं, अनुजीवी गुण का अर्थ होता है जो जीव की पहचान होती है, जीव में ही असाधारण रूप से पाए जाते। तो अनंत दर्शन, अनंत वीर, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, ये जो चार कर्म होते हैं, ये कर्म अनुजीवी गुण को कहते हैं, क्योंकि ये क्षयोपशम रूप होते हैं। क्षयोपशम रूप जितने भाव होते हैं, इनका फल हमेशा क्षयोपशम रूप होता है, कर्म के उदय में नहीं मिलता। ज्ञानावरणी कर्म के उदय से ज्ञान का फल नहीं मिलता, ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से ज्ञान उजागर। दर्शनावरणी का, दर्शनावरणी के मोहिनी कर्म के उदय से व्यक्ति के लिए परिणाम नहीं मिलते, मोहिनी और दर्शन मुनि के क्षयोपशम से। मोहिनी कर्म का उदय तो बाधक है, और मोहिनी का जैसा जैसा क्षयोपशम होगा तो जिनके अभाव में जो गुण पूर्ण क्षयोपशम निरावरणित होते हैं उनको अनुजीवी गुण कहते हैं। और जो प्रतिजीवी गुण इसे कहते हैं, जो अपने गुणों को तो ढांकते हैं लेकिन फिर भी नीच उच्च गोत्र है तो वो अपने आप में उदय रूप फल देते हैं। जो कर्म स्वयं उदय रूप फल देते हैं वे आघातीय रूप होते हैं। जो उदय में ढांकते हैं, गुणों के लिए उद्घाटित नहीं होने देते, उनके क्षय उपशम से उनका फल मिलता है, वो अनुजीवी गुण कहलाते। दूसरा, जो जीव के साथ असाधारण रूप से विद्यमान है, हालांकि अव्ययवाद सुख भी असाधारण है, लेकिन चूंकि वो वेदनी में जाता है, और वेदनी कर्म आघातिया रूप है, घातिया नहीं है वेदनी, इसलिए। और दूसरी बात है, एक कर्म के अभाव में एक गुण प्रकट होना, इनमें कई प्रश्न उठते हैं, बहुत सारे प्रश्न में समाधान होते हैं, पूर्णता यह घटित नहीं होता। बस इतना ही मानना चाहिए, वेदनी आघातिया कर्म है इसलिए, और ये चार जो कर्मों को घाते हैं ये घातिया, इनको अनुजीवी कहते हैं। श्रीमती महेंद्र प्रियंका जैन इंदौर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि वर्तमान में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का समन्वय, समर्पण, विश्वास आज कम होता जा रहा है, और जिससे हमारे समाज, परिवार और धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़ी हानि हो रही है। तो महाराज जी, इससे हम कैसे पूर्ति कर सकते हैं? कोई कारण नहीं है, ठोकरें खाओगे तो अपने आप इकट्ठे होने लग जाओगे। हर व्यक्ति अकेला होना चाहता, स्वतंत्र होना चाहता। और आज हमने प्रातःकाल प्रश्न में कहा था, दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो ऐसा नहीं है जो अपनी स्वतंत्र जिंदगी जी सके, उसे कभी ना कहीं, कहीं ना कहीं अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। जब वो ठोकरें खाता है, ठोकरें खाएगा, जब उससे चारों तरफ अंधकार दिखेगा, तब संयुक्त होगा। बच्चे को जब खतरा दिखता है तो माँ की तरफ दौड़ता है, और जब खतरा नहीं होता है तो माँ की गोदी से बाहर दौड़ता है। माँ की गोदी, माँ बुलाती रह जाती, बेटा इधर आ जा, वो मस्ती में जाता है क्योंकि उसको मस्ती दिख रहा है। लेकिन जब बाहर खतरा होता है तो रोता हुआ दौड़ता है। संसारी प्राणी ऐसे ही है।
जब वो दुनिया भर की ठोकरें खाएगा, संसद खाएगा, तो हो सकता है। बाकी आज का जो युग है सुषंतता का, वो कोई किसी का अंकुश स्वीकार नहीं करना चाहता, कोई किसी के द्वारा अंकुश करने नहीं चाहता। यदि आज कोई अंकुश करे तो उसके पहले ही वो 10 जवाब पहले ही दे देगा, 10 जवाब दे देगा। कौन बोलेगा? पिताजी ने कहा, बेटा देख तू इस उम्र में ऐसा घूम रहा है। नेहरू जी इस उम्र में क्लास में कैप्टन बनते थे, कैप्टन, इतनी पढ़ाई करते थे। बेटा तो पापा बहुत अच्छी बात आपने बताई। एक बात मैं बताऊं, हमारी उम्र में वो कैप्टन बनते थे, ये आपने बताया तो मुझे मालूम ही नहीं था। पापा पापा मुझे एक बात मालूम है, आपकी उम्र में वो प्रधानमंत्री बन गए थे, आप तो चपरासी नहीं बने। अब बताओ, बाप कभी उससे कोई जवाब देने की बात सोचेगा? यानी आज हर व्यक्ति किसी की बात मानने को तैयार नहीं है, जवाब देने को तैयार है। पहले से तैयार करके रखता है कि यदि मुझे टोका गया तो मैं फट से दे दूंगा। जी तो कोई कहते ही नहीं है, कोई नहीं कहता कि बड़ों ने कुछ कहा है तो हम उसको जी कह दें, ठीक है। नहीं, पहले जवाब करेगा, सवाल करेगा। पहला तो एक ही बात खंडन करेगा कि आप जो मेरे को टोक रहे हो ये सब गलत है, ऐसा है ही नहीं। फिर बड़ों का मन नहीं होता, वो कहते काहे को अपनी बेइज्जती कराएं, जो है जैसा है तो होने दो। वहाँ जवाब देने का मन होता है जहाँ पर व्यक्ति जी बोलता है, ठीक आपने कहा, कल से इसमें सुधार हो जाएगा। तो आज जब स्थिति ऐसी बन गई कि कुछ उपाय नहीं सूझ रहा है। वर्तमान में जो एकाकीपना है वो ठोकर ही उसको लाएंगे जरूर। ये तो पक्का है कि ठोकर खा करके हर फैशन लौट करके आती है, क्योंकि एक ना एक दिन संयुक्त परिवार की इतनी महिमा होगी कि लोग संयुक्त परिवार को एक फैशन मानेंगे, गर्व से कहेंगे मैं संयुक्त परिवार में रहता हूँ। ऐसा आदि कुमार जैन, बंड, नागपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि पार्श्वनाथ स्त्रोत में लिखा है कि दरिद्रन को द्रव्य के दान देने, अपुत्रिन को तुम भले पुत्र कीजिए, महासंकटों से निकारे विधाता है, सबय संपदा सर्व को ही दाता। तो महाराज जी, वीतरागता की स्तुति करने में क्या वीतरागी भगवान ऐसे लौकिक पदों की? पहली बात है, भक्ति में ऐसा सब कुछ आता है। आप लोग क्या है, ये सिद्धांतवादी लोग होते ना, इनको कोई ज्ञान फ्यान तो होता नहीं, विधाएं कहलाती हैं। भक्ति की विधाओं में ऐसा बोला जाता है, सब आप हमारे भक्तियों में आता है। हे भगवान आप प्रसन्न होइए। अरे भगवान नाराज कब है? आप प्रसन्न होकर मुझे ये दीजिए। हम भक्तियों में, हम मुनियों की भक्तियों में आया, शांति भक्ति में, कि हे भगवान आप प्रसन्न होकर मुझे मोक्ष दीजिए, जैसे वो नाराज बैठे हो। भक्ति में ऐसा कहा जाता है, जो कुछ भी मेरे पास है सब भगवान, और भगवान दीजिए, कोई दोष नहीं है। भक्ति का ये विधि कहलाती है। यदि भक्तों में, भक्ति में ये कह दिया हे भगवान तू तो कुछ देता ही नहीं है, तेरे तो देने के बस की कोई बात ही नहीं है, तो ये सब भक्तिवाद नहीं है, ये सिद्धांत कहलाते हैं। भक्ति का अर्थ है हम सब चीज भगवान से मांग सकते हैं, भगवान ने दी है ऐसा कह सकते हैं, भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ ऐसा कहना ही चाहिए। जैसे आप कहते हो कि हे महाराज सब आपकी कृपा से मेरा व्यापार चल रहा है, ये मकान मेरा आपकी कृपा से आपका ही है। हे भगवान महाराज ये मकान आपका ही है, दुकान आपके, ये परिवार आपके, ये बाल बच्चे आपके, परिवार सब कुछ आपका ही है। क्या सिद्धांत ऐसा कहता है कि महाराज के पास कुछ होता है? ये सभ्यता कहलाती है। भक्ति में गुणानुवाद के साथ साथ सभ्यता का विचार किया जाता है। इसलिए इस प्रकार के जो वर्णन होते हैं और जो इस प्रकार का आक्षेप करते हैं कि ऐसा होना चाहिए क्या, ये मूर्ख लोग कहलाते। इनको भक्तिवाद का स्वरूप पता नहीं है। भक्ति तो इतनी अतिशय, गुणोस्तोकम सदुल्लंघ, छोटा सा गुण होकर के उसको बड़ा चढ़ा कर कहना। समंत्र भद्र महाराज जैसे आचार्य कितने स्थानों पर भगवान से याचना कर बैठे। कुंद कुंद भगवान भक्तियां लिख रहे हैं, कुंद कुंद भगवान महान अध्यात्मी
भक्ति में जब आए तो वही उन्होंने यही कथन किया। तो जो जो अच्छे ज्ञानी होते हैं, मैंने कहा ना कि अच्छे ज्ञानी प्रथमान लोग पढ़ते हैं तो मूर्ख लोग पढ़ते हैं अरे इसमें क्या रखा, श्रृंगार रस भरा है, प्रकृति का रचन, पहाड़ों का वर्णन, इनका रस बना है, ये सब मूर्ख लोग कहते हैं। लेकिन जो साहित्य के जानकार होते हैं वो नहीं कहते, वो कहते नहीं ये पुराण की विधा है। यदि ये सब पुराणों में नहीं लिखते तो राजा ऐसे लेखक को दंडित करेगा कि तुमने पुराण की परंपरा का खनन किया है, अपराध की कोटि में जेल डाल देता। आप कहते हो इतने बड़े बड़े आचार्यों ने पुराणों में इतना श्रृंगार रस, इतना प्रकृति वर्णन क्यों लिखा? लिखना पड़ता। यदि नहीं लिखते तो राजा उसको दंडित करता कि आपको पुराण की विधा नहीं है। महाकाव्य लिखे जाते हैं, श्रृंगार आदि रस सब उसमें होते हैं। विद्वान लोग कभी नहीं कहते कि इसमें श्रृंगार रस क्यों है। विद्वान जानते हैं कि बिना रस के महाकाव्य कैसे होगा। इसलिए आप वर्तमान युग की परंपरा को समझें, पुराण की परंपरा को समझें, चरणानुयोग की परंपरा को समझें, भक्ति की परंपरा को समझें। चरणानुयोग में ये कहना ही पड़ता है कि मैंने ये जीव बचाया, मैं जीव बचा रहा हूँ। और अध्यात्म कहता है तुम कौन बचाने वाले हो, तो आयु खरन मरणम, अपने आयु से वो जिंदा है और आयु से मर रहे हैं। अब ये दोनों में परस्पर विरोध है कि नहीं? चरणानुयोग में कहते हैं कि जीव को बचाओ, करुणा करो, और द्रव्यानुयोग कहता है तुम बचाने वाले कौन हो, आयु खरन मरणम। तो अब ये कथन की शैलियां हैं, इन शैलियों को आप सिद्धांत नहीं बना सकते, लेकिन इन शैलियों को गलत भी नहीं कह सकते। एक बात, पारसनाथ स्तोत्र जो है नरेंद्रम फणिंदम, ना तो ये हिंदी है ना संस्कृत है, बस बिंदी रखंतम संस्कृत पठंतम, बस बिंदी रखंतम, बस नरेंद्रम फणिंदम सरंदम, कोई भी ना तो उसमें कोई व्याकरण का ज्ञान ध्यान है उसमें, ना कोई कारक न तद्धित, पूरा पता नहीं भगवान ही मालिक है, कोई किस पढ़े लिखे ने लिखा है ये जो बिंद है, कोई भी शुद्धि नहीं। आप किसी संस्कृत वाले को दिखा ले। और भक्ति में क्या होता है, जो आड़म ताड़म जो बोलना बोलो, बस भगवान की भक्ति का चलता है ऐसा मन। वही वाली बात एक बार मैंने कहा था ना कि एक बार मैं संस्कृत जानते थे सब, तो एक संस्कृत जा रहा था, एक अध का चला ज्ञान वाला, वो कहता कस कारणम बीच में गाड़ी खड़ी, कस कारणम बीच में गाड़ी खड़ी, तो गाड़ी वाला भी कम नहीं था, अस्माकम बैल बिचकता है। अब अस्माकम तो कह दिया लेकिन बैल बिचकता है, तो ये चलता है भक्ति। नकुल जैन रावत फाटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, जो बंध के प्रत्यय हैं, तो क्या वो बंध के प्रत्यय शुभ अशुभ दोनों के में काम करेंगे क्या? मिथ्या दर्शना वृत्ति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतवा। हाँ हाँ, सब में क्यों नहीं, मिथ्या अवृत्ति प्रमाद कसाय बंध हेतवा, ये सब, अरे पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग तो कसाई ही डालेगी ना, और कसाय तो कभी शुभ होती नहीं, कसाय तो पाप प्रकृति है। कसाय लेकिन पुण्य तीर्थंकर प्रकृति को भी बंद करेगी तो कसाय ही करेगी। तीर्थंकर प्रकृति में भी स्थिति अनुभाग डालेगी तो कसाय डालेगी, साता वेदनी में भी डालेगी तो कसाय डालेगी, आहारक आदि सब में पुण्य और पाप में सब कसाय से ही, योग से स्थिति प्रकृति बंद और कसाय से स्थिति अनुभाग बंद होता है प्रकृति। तो इस प्रकार से बिल्कुल बराबर है। मिथ्या दृष्टि अपने पुण्य प्रकृतियों को बंद करता है, अनंत अनुबंधी कसाय उदय है, देश वृत्ति है, प्रमाद के यहाँ भी पुण्य प्रकृतियाँ बनती हैं, पाप प्रकृतियाँ बनती हैं, दोनों में कारण है। विद्या जैन बड़ा गांव धसान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो जीव कत्ल खाने में कत्ल कर दिए जाते हैं, जो जीव मांस भक्षण के रूप में खा लिए जाते हैं, क्या वे ही जीव अपना बदला लेने के लिए कोरोना के वायरस के रूप में तो नहीं आ गए? हो सकता है, इसको हम नकार तो नहीं सकते, क्योंकि परस्पर में एक दूसरे के बैर भाव होते हैं, आने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन अब अपन इसको सिद्धांत नहीं बना सकते, संभावना व्यक्त कर सकते। पीयूष जैन बड़ा गांव धसान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, विभंग अवधि ज्ञान जो होता है वह चारों गतियों को जीव को हो सकता है क्या? विभंग जी, चारों गतियों में
मनुष्य त्रियंश देवगति सबों में विभंगावधि 9वें ग्रेव तक विभंगावधि ज्ञान का स्थान है। नरकों में 7 नरकों में है, मनुष्य त्रियंशों में भी विभंगावधि होता है। राजेंद्र जैन मेरठ, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी बोल रहे हैं कि वर्तमान में इस कोरोना के चलते हुए हम श्रावकों के षट आवश्यकों में कमी आ गई। अब हम अपने उन षट आवश्यकों में गुरु उपासना नहीं कर पा रहे हैं महाराज जी, तो हम गुरु की उपासना कैसे करें महाराज? कोई कमी नहीं आई। कौन सी कमी आ रही हमें तो समझ में नहीं आ रही। कल हमने बताया था हमारे यहाँ कृत कार्यत अनुमोदना तीनों बराबर पुण्य के भागीदार हैं। हम प्रमाद थोड़ी कर रहे हैं कि कृत सामने मिल रहा है फिर भी हम नहीं कर रहे। हमें कृत करने नहीं मिल रहा है इसलिए हम कार्यत पर उतर रहे हैं। आज देखिए कितनी बड़ी शांति धाराओं के नाम आ रहे हैं, लोग शांति धारा करा रहे हैं, स्वयं नहीं आ पा रहा है। कार्यत बराबर पुण्य मिल रहा है, बराबर लाभ मिल रहा है। प्रमाद कब कहलाता है? हमें करने की पूरी छूट है, कोई बाधा नहीं है सामने, फिर भी हम नहीं करना, तुम कर दो मेरी तरफ से। अरे भाई तुम्हें क्या हो गया कि तुम्हें कोई कोड निकला है, खाज निकली है, क्या है? तो प्रमाद। आज कानून के अनुसार आज देखिए जो धांति धारा करते थे और आज जो करा रहे हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, करा रहे, वही लाभ मिल रहा है, पूरा बराबर लाभ मिल रहा है। आज कितनी शांति धारा प्रतिदिन कम से कम 20-25 शांति धारा हो रही है, उसमें से कम से कम 50% शांति धारा आभार में हो रही है। यानी कराने का फल वही मिल रहा है जो पहले करने का मिलता था। हमारे यहाँ कृत कार्यत अनुमोदना से भी षड आवश्यक पाले जाते हैं, बस फर्क एक है, प्रमाद नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ प्रकृति, गुरु का आदेश और राज की व्यवस्था के उल्लंघन करने पर कोई भी क्रिया को गौण किया जाता है, वो दोष के अंतर्गत नहीं आता। राजा की आज्ञा है, क्या बात है? प्रकृति का प्रकोप है, क्या बात है? प्रकृति का प्रकोप है, उसको क्या करोगे? तो ऐसी स्थिति में कोई दोष नहीं लग रहा है। बराबर आप लोगों के व्रत पल रहे हैं, आप लोगों की षड आवश्यक पल रहे हैं। गुरु उपासना, आप कितना बड़ा गुरु उपासना जो कभी नहीं दे पाए। 2 रोटियां हाथ पर रख देने का नाम गुरु उपासना नहीं है, पूजा। तुम जो गुरु के लिए दर्शन करने नहीं आ रहे हो, इससे गुरु जिंदा है, अभय दान दे रहे हो, सबसे बड़ा। तुम्हारे नहीं आने से गुरु जिंदा है, नहीं तो अभी तक तो हम ऊपर चले गए होते। यदि आप लोग जिस ढंग से आते थे उसी ढंग से दिन भर भीड़ करते, दिन भर कमरे में घेरते और दिन भर चौके में तुम जिस ढंग से पहले हमें आहार देते थे, बड़े शांति से आहार हो रहे हैं, बड़ी कृपा है आप लोग। इतनी शांति से मैंने 30 साल 40 साल में कभी आहार नहीं किया। आज तुम्हारे नहीं आने से हमारे शांति से आहार हो रहे, ये पुण्य आप लोगों को नहीं लगेगा क्या? आपकी शांति से आप लोग यदि जैसी भीड़ होती थी, यदि वही भीड़ अभी होती तो अभी तक तो हम ऊपर चले गए होते। तो आप कितना अभयदान दे रहे हैं कि आपके नहीं आने से मैं जिंदा हूं, ये पुण्य आप सबको लगेगा। आवास दान, तो आवास दान भी अतिथि संविभाग में आवास दान भी है, ज्ञान दान भी है, आहार दान भी है। तो ये समय समय की बातें हैं, मजबूरियां हैं। भावना विशुद्ध रखो, भावना अच्छे रखो, यही भाव रखो कि बस हमारी क्रिया से हमें मतलब नहीं है, हमारे भावनाएं पवित्र होना चाहिए। ऐसा परिणाम आप लोग करिए, कोई आपको दोष की स्थिति नहीं बन रही। विकास जैन शास्त्री, कटनी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो आने वाला मुकुट सप्तमी का पर्व है, उस पर्व को हम लोग किस विधि से मनाएं, आप थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। कौन सा? मुकुट सप्तमी को। मुकुट सप्तमी के संबंध में हमने बता दिया और मना रहे हैं। आपको आजकल में पूरा कार्यक्रम दे दिया जाएगा। सुबह से 8 सवा 8 से आपको लाइव में पूरी विधिवत हम यहीं से पूजा होगी, पारसनाथ की पूजा होगी, निर्माण लाडू चढ़ेगा और प्रोशन आदि तो होते ही हैं, हो गई, तो उसका व्यवस्था आपको होगी। आप वैसे ही करें जैसे पहले आपने घरों में किए हैं। मंदिरों में तो भीड़ लगाने की अनुमति तो मैं दूंगा ही नहीं। दर्शन आदि की व्यवस्था आप लोगों को मैंने कल बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई थी। सरकार चाहती कि आप लोग मंदिरों के दर्शन करें, लेकिन एक ऐसा अनुशासन बनाओ सरकार भी खुश हो जाए। 5 लोगों से ज़्यादा एक साथ मंदिर में मत जाओ। 2-2 मिनट बाद 5 लोग
जाओ सबके पूरी कॉलोनी में सब लोगों को टाइम बांट दो, इतने बज के इतने मिनट पर आपको मंदिर आना है, मिनट दे दो उसको, इतने बज के इतने मिनट 5 एक परिवार के लोग आएंगे। और जिन लोगों को दर्शन की आकुलता है तो ऐसे समय मंदिर जावे ना जब भीड़ नहीं पड़ती हो, आपको दर्शन करने का मिल जाएगा। थोड़ा आसपास के किसी मंदिर में चले जाओ। तो व्यवस्था तो देखो बनाए, सभी तीर्थ क्षेत्रों को अभी पाबंदी लगाना पड़ रही है, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र लोग आने जाने वाले लोग अपने व्यापार के लिए जाते हैं और तीर्थ क्षेत्रों पर रुकते हैं, अपने बारात आदि में जाते हैं तीर्थ क्षेत्रों पर रुकते हैं। तो तीर्थ क्षेत्रों की भी स्थिति संभालना है। इस समय सभी तीर्थ क्षेत्रों पर रहने की व्यवस्था नहीं की जा रही। सतीश कुमार जैन एडवोकेट बांसवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि आपके पिछले शिविर में हमने यहाँ पर भाग लिया था तो हमारे पैर में बहुत, घुटनों में बहुत दर्द था, लेकिन आपके यहाँ नियम था कि नीचे ही बैठना पड़ेगा। तो महाराज जी उसका चमत्कार ये हुआ कि मेरे घुटने का दर्द गायब हो गया और 1 साल से मुझे घुटने का दर्द नहीं हो रहा है। और इनकी पुनः भावना है कि हम इस लॉकडाउन में भी आपके शिविर में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना चाहते हैं। नहीं, कोई अनुमति नहीं अभी, ना इस बार हम किसी को अनुमति देंगे और ना 10 लाख क्षण में कोई आने का प्रयास करना। नहीं आना ही उसकी बहुत बड़ी शिविर में भर्ती होना है, क्योंकि जो माहौल है अभी भादों तक, भादों कोई ज़्यादा दूर नहीं रहे, सावन के बाद 20-25 दिन बाद भादों आ गया। कोई निकट में अभी कोई ऐसी उम्मीद नहीं दिख रही। 10 दिन क्या करना आप अपने घर में बैठ के करिए। श्रीमती रजनी जैन जयपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रही हैं कि 3 कम 9 करोड़ मुजानियों में आरिकाएँ भी आती हैं क्या? 10 धर्म 10 लाख क्षण पर्व के हिसाब से कोई भी व्यक्ति आने के लिए कोई परेशान वो नहीं करे। आप आओगे तो आपको कोई दया नहीं की जाएगी। तुम सोचते हो शिविर में हम पहुंच जाएंगे तो कोई व्यवस्था कर देगा, अभी इस समय कोई दया नहीं होगी। 10 दिन के लिए आप आओगे, आपको वापस जाना पड़ेगा। कौन आपको रखेगा? भोजन व्यवस्था आप कहाँ करेंगे? किस प्रकार की व्यवस्था बनाएंगे? यहाँ कोई भी बनाने दर्शन करने वालों की कोई भोजन व्यवस्था नहीं है, क्योंकि भोजन व्यवस्था करेंगे तो अभी रसोइयों को रखना पड़ेगा और वो बाहर के सब एक के बाद एक लाइन है, लिंक जुड़ी हुई है, लिंक जुड़ी हुई पूरी लिंक जुड़ी हुई है, एक के बाद एक व्यवस्था होंगी। कोई व्यवस्था दर्शनार्थियों की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ दर्शन करने वालों के आने वालों के लिए पानी तक की व्यवस्था नहीं है। पानी तक की व्यवस्था पूरे क्षेत्र में आप घूम लो, कहीं दर्शनार्थी को पानी भी नहीं मिलेगा, भोजन भी नहीं मिलेगा। और मैं देना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैंने यदि पानी का वहाँ कमेटी ने डंप कोई कैन रख दिया, अब वो कैन 10 लोगों ने छुआ तो मैंने कहा कि तुम सामने वाले को पानी पिला रहे हो कि कोरोना की बीमारी दे रहे हो? क्योंकि कोई चीज़ तो रखे जाएंगे। मान लीजिए जैसे आप कैन रखते थे, अपना खोला और वहाँ आकर के बाहर रखवा दिया पानी और 10 लोगों ने उसमें से पानी लिया, तो वो 10 लोगों से छू गया तो आपने पानी नहीं पिलाया, बल्कि एक कोरोना की बीमारी उसको साथ दे दी। इसलिए सब पूरे क्षेत्र में कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं है बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए। जो अंदर रह रहे हैं उनके तो तलातल है, वे तो नहाना चाहें तो नहाएं। जो 1-1 महीने का संकल्प करके आके रह रहे हैं उनकी तो व्यवस्था कमेटी पूरी करे, लेकिन जो माँ दर्शन करने आते हैं उनको पानी की व्यवस्था भी नहीं, भोजन की व्यवस्था नहीं, बैठने की कुर्सी की व्यवस्था नहीं, बैठने की फर्श की व्यवस्था नहीं। खड़े खड़े रहो, खड़े खड़े जाओ, पधारो साहब, यही आपके लिए। इसलिए 10 लाख क्षण पर्व में कोई को किसी प्रकार प्लानिंग बनाए। जिसको प्लाना है, मैंने पहले कह दिया, 1 माह का कम से कम आपको प्लानिंग बनाना पड़ेगी। हाँ, 1 माह का आपको संकल्प करना पड़ेगा, और वो भी कमेटी से अनुमति लेकर के। और वो भी किस पर्पज से आप आना चाहते हैं, वो मात्र जो चौके की व्यवस्था से आना चाहते हैं उन्हीं को 1 महीना वालों में किसको दिया जाएगा? जो चौके की व्यवस्था से आएंगे उनको, जो मात्र यहाँ धर्म ध्यान करने, पर्यटन घूमने आएंगे उनको नहीं। नहीं तो कई लोग कहते हैं महाराज हम 4 महीने रह जाएंगे, हम नहीं करोगे क्या, मक्खियाँ भगाओ क्या? क्योंकि प्रवचन सभा में भी हम ज़्यादा बैठने की स्थिति नहीं है। यहीं वालों को हम पूरे एक साथ प्रवचन को शुरू में बैठते थे, मैंने यहाँ वालों को मना कर दिया कि भाई कम बैठा करो, बाहर बैठ के सुना करो। प्रवचन सभा में भी नहीं बैठने देते सबको एक साथ। और बच्चे पास क्यों बैठे आप लोग?
6 फीट का अंतर रखो एक दूसरे में। रजनी जैन जयपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रही हैं कि 3 कम 9 कुर्म राज्यों में आरिका भी आएंगी क्या? ये लक्ष्य नहीं नहीं, कदापि आरिका, एलक, क्षुल्लक ये उसमें नहीं आते हैं। ये मात्र मनुष्यों में 13 करोड़ पंचम गुण स्थानवर्ती होते हैं। 2 प्रतिमाएं एलक, क्षुल्लक और आरिकाएं, पंचम गुण स्थानवर्तियों की संख्या 13 करोड़ है। उनमें जरूर ये आएंगे यदि वो पंचम गुण स्थान है तो, और पंचम गुण स्थान नहीं है तो गिनती में नहीं आएंगे। श्रीमती रेणु जैन शाह, बूंदी, राजस्थान, ग्राम जजवारा। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी इनका प्रश्न है कि मंदिर में अभिषेक से लेकर के अंत तक की क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? अंत तक की क्रियाएं बहुत बार बताई, जैसे कि षडाभिषेक, सुबह भगवान का जाके पहले दर्शन, फिर अभिषेक, पूजन, स्वाध्याय, जाप, बस ये सामान करके फिर निष्ठापन कर देते हैं। मधुबाला जैन, ग्वालियर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनका प्रश्न है कि हम अपनी दादी को बचपन में भक्तांबर जी सुनाते थे, तो दादी जी कहती है मुझे रेखता सुना, रेखता सुना। तो ये कह रही है महाराज जी रेखता क्या है? मैंने जनवाणी में पूरा ढूंढ लिया, मुझे रेखता सबका क्योंकि अलग अलग भाषाओं, पुराने का श्लोक भक्तांबर को कड़ा बोलते थे, खड़ा, 1 कड़ा 2 कड़ा। अब एक कड़ा क्या शब्द था? तो 1 कड़ा मुझे याद है, 10 कड़े मुझे याद हैं, तो 1 कड़ा। फिर बोलते थे काव्य, 1 काव्य 2 काव्य, श्लोक। तो हो सकता था भक्तांबर को रेखता शब्द से उस समय की पुरानी भाषा में ऐसा कोई रूढ़ अर्थ रहा हो, तो हो सकता है। विजय जैन, मुंबई, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी जो तीर्थंकरों के सिद्ध क्षेत्र होते हैं वहाँ पर चरण बने रहते हैं, तो वहाँ पर क्या शांति धारा चरणों में करनी चाहिए? कर सकते, करने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि शांति धारा में जब सिद्ध क्षेत्र ही है तो करना चाहिए। मैंने की थी गिरनार के अंदर, मैंने की थी, है ना, मेरे में पड़ी थी, गिरनार के अंदर शांति धारा बराबर की थी। हुक्म काका थे उस समय, वो शांति धारा का चांदी कलश लेकर के शांति धारा की थी, बराबर गंधोदक लिया था, किया था। कर सकते, करने में कोई बाधा नहीं। दीपा जैन, दिल्ली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि नीति वाक्य में कहा है कि वही कार्य गृहस्थ को करना चाहिए जिससे घर के अन्य सदस्यों को विकल्प ना हो। तो महाराज जी रात्रि भोजन का त्याग करते हैं तो घर के कई लोगों को विकल्प होता है। नहीं अब कोई कहे महाराज जी वही कार्य करना चाहिए, हम शराब पीते हैं तो मम्मी को विकल्प होता है, गुटखा खाते हैं तो, अब ये विकल्प नहीं कहलाते, ये तो अच्छे विकल्प कहलाते हैं। यानी ऐसे गलत कार्य नहीं करना चाहिए जिससे परिवार को विकल्प हो, वो है। अब ये तो अच्छी बात नहीं है, इसके लिए आपको सोचना चाहिए, इनकी कोई बाधा नहीं है। या तुम रात्रि भोजन नहीं करोगे तो घर वालों को विकल्प होगा, हाँ। तो हो विकल्प, इससे क्या फर्क पड़ना है। अच्छे कार्य करने में किसी को विकल्प होता है तो उन विकल्पों की परवाह नहीं की जाती। हाँ, गलत कार्यों में विकल्प होता है तो उनकी परवाह करना चाहिए। प्रिया जैन, मुंबई, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि क्या इस चतुर्मास में गृह प्रवेश आदि किया जा सकता है क्या? गृह प्रवेश के संबंध में अलग अलग ज्योतिष पंचांग से देखना पड़ता है। कभी कभी कोई महीने ऐसे होते, क्योंकि सामान्य था श्रावण का महीना गृह प्रवेश के लिए माना गया विशेष परिस्थिति में। सावन के बाद फिर 3 महीने तो नहीं है, भादों, कुंवार आदि में इनमें तो नहीं होते, लेकिन भादों श्रावण के महीने को गृह प्रवेश में लिया है। पर इसमें यह भी देखा जाता है कि जो मूल ग्रह होते हैं, मूल ग्रह 2 माने जाते हैं, गुरु और शुक्र। तो गुरु और शुक्र अस्त जब होते हैं, इन दोनों में गृह प्रवेश आदि नहीं करते। हालांकि होते सभी हैं, बुध अस्त भी है और भी, लेकिन गुरु और शुक्र का विशेष महत्व होता है। इसलिए पंचांग में लिखा रहता है गुरु अस्त शुक्र, ये किसी भी महीने में कभी पड़ जाते हैं। यदि सावन में गुरु अस्त है और शुक्र अस्त है तो फिर निषेध है। गुरु उदय है,
शुक्र का उदय कई बार पड़ जाता है तो विधेय है। इस संबंध में आप लोगों को प्रतिष्ठाचार्यों से और ज्योतिषाचार्यों से परामर्श करना चाहिए, वो इसको इस संबंध में आपको सही ज्ञान और सलाह दे सकें। कृति जैन, बांदा, यूपी। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, आज आपने प्रवचन में किया कि हमें दूसरों के दोष नहीं देखना चाहिए। बहुत अच्छा लगा महाराज जी, हमने नियम लिया। लेकिन कोई हमारे ऊपर झूठा दोषारोपण करे तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? कोई हमारे ऊपर झूठा दोषारोपण करे तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए? तो उसको भी तो हमारा प्रवचन है, जो कर रहा है उसको भी प्रवचन सबके। वो तो नहीं मान रहा, वो तो नहीं मान रहा। अब नहीं मान रहा है तो अब उसके लिए अपन क्या करोगे? अपन को ये सोचना चाहिए उस समय हमारे कर्म का उदय, जब बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े चौथे काल में सतियों को लोगों ने नहीं छोड़ा, सत्यवान लोगों को नहीं छोड़ा, तो फिर हम तुम किस खेत की मूली हैं? उस समय तो यही चिंतन करने की हमारे यहाँ विधि है। हमारे यहाँ ये विधि नहीं है कि वो हम पे दोष कर रहा है तो उल्टे अपर उस पर भी दोष मर दो। ये नीति जैन दर्शन का, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं। हमारे यहाँ तो एक ही कहा कि हमें दूसरों के दोष देखना नहीं है, दूसरों पर आरोप करना नहीं है। और वो मेरे ऊपर करता है तो अपन ही चाहेंगे नहीं वो मेरे ऊपर करेगा तो मैं उसके ऊपर 100 लाद दूंगा, देखता हूँ बेटा तो मुझे एक बार। तो फिर ऐसी स्थिति हमारे जैनागम में तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी और चारित्रधारियों के लिए ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई है। हमारे तो यही कहा गया, यदि कोई अपन पर दोषारोपण करता है तो अपन उसके अपने कर्म का उदय मान करके सहन ही करना चाहिए। यही आगम का कथन। रुपेश जैन, हीरापथ, मानसरोवर, जयपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, ये पूछ रहे हैं कि हमने चातुर्मास में 200 किलोमीटर चारों तरफ आने जाने का त्याग किया है, तो हम न्यूज़पेपर और न्यूज़ सुनते हैं तो क्या इसमें दोष लगेगा? 200 मीटर 200 किलोमीटर न्यूज आदि का दोष इसलिए ज़्यादा नहीं लगता क्योंकि वो अलग प्रकार का फिर वृत्ति बनना, वृत्ति के अंदर प्रतिमाधारी जो होते हैं वो दिग्व्रत और देशव्रत जो लेते हैं उसके अंतर्गत आता है। सामान्य रूप से क्योंकि आप मात्र पढ़ ही रहे हैं, आप आरंभ और परिग्रह उस क्षेत्र में नहीं कर रहे, तो सामान्य रूप से इसमें कोई दोष नहीं आता है। लेकिन जब नियम ले लें कि हम न्यूज भी नहीं सुनेंगे तो फिर नहीं सुनोगे, नियम के ऊपर रहता है। परम पूज्य निर्यापक समन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में जिनवाणी चैनल और सुधा कैसेलेज के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावकों की ओर से कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर महाराज श्री आपके आशीर्वाद से पूरे भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ हैं सभी तीर्थों पर कोई न कोई योजना चल रही है और उन सभी योजनाओं में पूरे भारतवर्ष से भक्त अपनी चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग कर रहे हैं। तो आज तपोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए वृक्षारोपण की जो योजना है उसमें 51 रुपये की राशि पारुल जैनेन्द्र जैन गुड़गांव की ओर से, और कल चंद्रोदय तीर्थ का भक्तामर विधान की घोषणा हुई थी लेकिन उसमें नाम गलत हो गए थे, तो ये पुनः घोषणा में कर रहा हूँ। चंद्रोदय तीर्थ पर श्री राजेश दिनेश श्रीमती कमलाबाई जैन मंडी बामोरा उनकी ओर से 1 दिन के लिए भक्तामर विधान की घोषणा साल भर में की गई है। और तपोदय तीर्थ बिजोलिया के लिए 1 भक्तामर विधान राकेश ऋतु अक्षत रूपम ऋषि जैन नहान जैन जिला सिरमौर, और 1 भक्तामर विधान सर्वार्थ एवं सिद्धि के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अजित कुमार वंदना सर्वार्थ सिद्धि शाह पेठण जिला औरंगाबाद। और चंद्रोदय तीर्थ के लिए 1 भक्तामर विधान अक्षित विभा ऋतिक राजेश्वरी दिनेश मधुबेन जयंतीलाल गांधी सूरत अक्षित के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इनने ये घोषणाएं की है। आप सभी के दान की पुण्य की अनुमोदना। और थुओंजी दर्शनोदय तीर्थ के लिए 1 मूर्ति की घोषणा की है। श्रीमती बादामबाई श्रीमती कल्पना राकेश फट्टा रवि सक्षम जैन फट्टा मुंगावली वाले भोपाल इंजीनियर रवि जैन की स्मृति में ये घोषणा प्रदीप भैया जी की ओर से करवाई गई है, प्रदीप भैया ने भेजी है।
महाराज श्री आज की पहली जिज्ञासा है पलक जैन बहादुरपुर की ओर से। नमोस्तु महाराज श्री निंदा गर्हा आलोचना किसे कहते हैं, इसमें क्या अंतर है? निंदा के अंदर जो कृत्य किया है उस कृत्य को निंदनीय किया जाता है। ये गलत है, ये गलत है, गलत है। गर्हा में व्यक्ति मैंने ये क्यों किया, तो उसमें गर्हा में व्यक्ति अपने आप में गिलानी भरता है, और आलोचना में वह व्यक्ति विशुद्ध भाव को प्राप्त होता है। समीचीन व्याख्या करता है कि इसको मुझे आलोचना, यानी समीचीन चारों तरफ से उसके लिए भावों के परिणाम मुझे नहीं करना चाहिए, मेरे नहीं करना चाहिए था, ऐसा ही आलोचना का भाव आता है। बार बार वो क्षमा मांगता है, हमारे प्रतिक्रमण में आता है। निंदा में पहले तो हमने निंदा कर दी, जीवे प्रमाद जनता प्रचुरा प्रदोषा आदि, ये सब पाप हैं, ये सब मिथ्या हैं। फिर गर्हा, मैंने ऐसा क्यों किया, और फिर आलोचना में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर भी मैंने किया। तो ये उसी के एक प्रकार के पर वस्तु से, निंदनीय वस्तु से अपने कर्ता की तरफ लौटाते हैं, और बाद में जाके आलोचना में फिर वो कहता है अच्छा मैंने किया, खम्मामी सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंत में हाथ उठके हम हाथ उठते हम हाथ उठ भाषियम आदि। तो ये सब अपने अंदर परिणामों को, कृत्य और कर्ता, इन दोनों को अलग अलग ढंग से व्याख्या करने में निंदा और गर्हा की आलोचना आती है। कृत्य की आलोचना करना और कर्ता की आलोचना करना, इनके भेदों को लेकर के ये तीनों का थोड़ा थोड़ा सा भेद है इसमें। बंधु, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से और परम पूज्य श्री के सत्संग सानिध्य में 26 जुलाई 2020 पार्श्वनाथ भगवान निर्वाण कल्याणक दिवस, उस दिन परम पूज्य श्री के ही सत्संग सानिध्य में पार्श्वनाथ भगवान की तप और केवल ज्ञान भूमि, जहाँ पर स्वयं पार्श्वनाथ भगवान ने तपस्या की, केवल ज्ञान प्राप्त किया, उसी भूमि पर हम 108 किलो का निर्वाण लाडू यहाँ चढ़ा जाएगा परम पूज्य श्री के सत्संग सानिध्य में, और सभी पूजा विधान परम पूज्य श्री के सत्संग सानिध्य में यहाँ किए जाएंगे। जिन लोगों की भावनाएं हो कल तक अपने परिवार का नाम यहाँ भेज दें, क्योंकि 108 किलो का निर्वाण लाडू बनाने में समय लगता है, आप सभी को पता है। तो जिन लोगों की भावना हो अपनी अपनी भावनाएं प्रेषित करें और कल तक अपनी भावनाएं बता दें। 1,23,000 रुपये की राशि मात्र रखी गई है। पिछले वर्ष इसी भूमि पर परम पूज्य श्री के संग में ही, सत्संग सानिध्य में ही यहाँ निर्वाण लाडू चढ़े थे, और 2 पुण्यार्जक परिवार होड़ लग गई थी, और परम पूज्य श्री ने दोनों को फिर कमेटी से बोल के कि दोनों को चढ़ाओ, क्योंकि कोई भी रुकने वाला नहीं है, और बहुत बड़ी राशि में निर्वाण लाडू चढ़े थे। ये सेवा और साधना का चतुर्मास है। हाँ, ये सेवा और साधना का चतुर्मास है। पिछले वर्ष का 11 कलश की राशि से निर्वाण लाडू चढ़ा था, तो ये सेवा और साधना का चतुर्मास है, और ये समय आगे आपको मिलने वाला नहीं है। तो जिन लोगों की भावनाएं हो अपनी अपनी भावनाएं शीघ्रता से कल तक प्रेषित करें। परसों जो नाम आएंगे उस पर विचार नहीं किया जाएगा। अगली जिज्ञासा महाराज श्री श्रीमती चंदा जैन आष्टा। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है सातिशय परिणाम क्या होता है? सातिशय परिणामों से कर्म की उपशांत निधत्ति निकाचित रूप अवस्थाएं बदली भी जा सकती है क्या? सातिशय रूप जो कर्म सिद्धांत के अंतर्गत आता है, इसको 2 रूप में शास्त्रों में विवक्षित किया। सम्यक दृष्टि को जो पुण्यबंध होता है वो सातिशय पुण्यबंध होता है। सातिशय पुण्यबंध उसे कहते हैं जिस पुण्य कर्म के उदय से व्यक्ति को पुण्य करने का भाव आता है, जिसका दूसरा नाम पुण्यानुबंधी पुण्य भी है। पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्य के उदय में पुण्य करने का भाव आएगा। जैसे सपोज कीजिए, मैं बार बार बताता हूँ, 1 लाख रुपया किसी के पास बचा हुआ है सब खर्च से। अब उसके 3 भाव आएंगे। पापानुबंधी पुण्य वाला, वो पैसा बचा तो पुण्य के उदय से ही है, कोई पुण्य किया होगा तब बचाए। एक के भाव आएंगे कि चलो जुआ खेलते, शराब पीते, ऐसो आराम करते, अय्यासी करते, पाप की तरफ जाएगा, ये पापानुबंधी पुण्य। दूसरा आएगा मध्यम रूप से
कि चलो एफडी बना देते, परिवार के कभी काम आएगा। ये ना तो पापानुबंधी है ना पुण्यानुबंधी है, एक सामान्य व्यवस्था है। दूसरा कहेगा जब पुण्य के उदय से बचाई है लाख रुपया, क्यों ना इस लाख रुपए से अपन कोई धर्म का कार्य करें, परोपकार का कार्य करें। चलो मंदिर में कोई दान देवे, चलो सहस्त्रकूट की एक मूर्ति बोलते हैं, चलो तीर्थ का संरक्षक बनते हैं, तीर्थ की रक्षक बनते हैं आदि, चलो कहीं विधान करने का संकल्प करते हैं। तो वो पुण्य के उदय से बचा हुए पैसे से पुण्य करने का भाव आएगा, वो कहलाता है पुण्यानुबंधी पुण्य और सातिशय पुण्य। एक सातिशय की चर्चा आती है शास्त्रों में, जब व्यक्ति श्रेणी चढ़ता है तो सप्तम गुण स्थान में, यानी हमेशा सप्तम गुण सत्ता से छठा, छठे सातवां होता रहा। सातिशय वाला चढ़ेगा तो सही, लेकिन सातिशय गुण स्थान से वहीं के वहीं लौटेगा नहीं, वो नियम से अष्टम में जाएगा। सातवें से अष्टम में जाने वाले सातवें गुणस्थानवर्ती को सातिशय गुणस्थान कहते हैं। ऐसा दो प्रकार की व्याख्याएं शास्त्रों में मिलते हैं। अगली जिज्ञासा है प्रतिभाजी गंगवाल भिलवाड़ा की ओर से। पूज्य गुरुदेव नमोस्तु। गुरुवर, जिस जीव को जिस किसी विविक्षित पर्याय में जो भाव वेद प्राप्त हुआ है, वही भाव वेद जीवन भर रहता है, बदलता नहीं है। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि द्रव्य वेद तो उस पर्याय में वही रहेगा, किंतु भाव तो प्रतिपल बदलते रहते हैं, तो क्या उनका भाव वेद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? कृपया। आपका उल्टा आपका सोच है। द्रव्य वेद परिवर्तन हो सकता है, भाव वेद का परिवर्तन नहीं होता। पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने धवला की पहली पुस्तक में स्पष्ट उल्लेख किया, सभी कसाएं अंतर्मुहूर्तवर्ती हैं, लेकिन तीनों वेद जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी बदलते नहीं। भाव वेद कभी नहीं बदलता। द्रव्य वेद बदल सकता है, जैसे आजकल वैज्ञानिक कर रहे, स्त्री को पुरुष बना देते, पुरुष को स्त्री बना देते, क्योंकि अंगोपांग नाम कर्म के उदय से, और अंगोपांग का अर्थ है शरीर। इस हाथ को काट दिया, दूसरा चीज लगा दी। तो ये जो बाहरिक शरीर की रचना है, इस रचना को तो फिर भी बदला जा सकता है, और बदल रहे हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक लोगों ने, जो स्त्री रूप में जन्मे थे पुरुष बन गए, जो पुरुष में बने थे उनको स्त्री बना दिया, जो पुरुष स्त्री थे उनको नपुंसक बना दिया। तो ये सब हो सकता है, लेकिन भाववेद को परिवर्तन नहीं कर सकते। भाववेद तो आगम के अनुसार जन्म से लेकर मृत्यु तक भाववेद एक समान ही रहेगा, ये नियत है। ऐसा क्यों, तो उसका कोई जवाब शास्त्रों में नहीं है तो है। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो के माध्यम से। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरु जी, यदि कोई जीव भावलिंग के साथ मुनि पद को धारण करता है, तो वह अधिक से अधिक 32 भव धारण करके मोक्ष चला जाता है। जिज्ञासा यह है कि यदि कोई जीव भावलिंग के साथ मुनि पद को धारण किया है किसी जीव ने, और परिस्थितिवश उसको वह मुनि पद छोड़ना पड़े, और उसी भव में वह दोबारा एक बार मुनि पद छोड़कर दोबारा उससे मुनि बनता है, तो क्या वह उसके एक ही भव में 2 भव माने जाएंगे मुनि पद के, अथवा एक ही माना जाएगा? कृपया जिज्ञासा का समाधान करके उसका एक ही भाव माना जाएगा। ये छेदोप स्थापना कहलाती है। हमारे भाव तो एक ही गिनती में आएगा, वो 1000 बार भी गिरे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा आया, कोई मुनिराज अपने जीवन में भावलिंग प्राप्त किया, 1000 बार मिथ्यात्व में चले गए, 1000 बार भावलिंगी हो गए, परिणाम आए, गिर गए। यहाँ तक कि होता है कि आप एक बार वासना में चर्चा आई थी, सतखंडा की वासना में, कि मुनिराज को पड़का रहे हैं, भावलिंगी हैं, परिक्रमा लगाते लगाते द्रव्यलिंगी बन गए, गुणस्थान गिर गया, और पूजा करने बैठे तो फिर भावलिंगी हो गए, आहार लेने खड़े हुए तो द्रव्यलिंगी बन गए, गुणस्थान गिर गया, और आहार लेते लेते भावलिंगी हो गए। यानी आहार करते समय भी उनका गुणस्थान गिर सकता है, बन सकता है। 1000 बार मिथ्यात्व में पहुंचेंगे तो भी उनका एक ही भाव माना जाएगा। अब आपका प्रश्न द्रव्य से मुनि पर छोड़ दिया और फिर कुछ वर्षों के बाद मुनि पर ले लिया, तो वो भी एक ही भाव में गिना जाएगा, क्योंकि इसको हम छेदोप स्थापना बोलते हैं। भवांतर में व्रत लेना छेदोप स्थापना नहीं है। जैसे इस भाव में व्रत किसी ने लिया, मरण को प्राप्त करके देव बन गया,
और पुनः अमनुष्य बन करके फिर व्रत लिया तो वो छेदोपस्थापना में नहीं आती। लेकिन एक भाव में द्वारा व्रत लेना ये छेदोपस्थापना के अंतर्गत आता है, अतः एक भाव ही गिना जाएगा। और ये 32 भाव रेगुलर नहीं होते, अर्धपुद्गल परावर्तन काल में भी ये 32 भाव ले सकता है कोई भी, इसलिए द्वारा लेने पर भी भाव एक ही गिना जाएगा, दो नहीं गिना जाएगा। अगली जिज्ञासा पुनः ऑडियो के माध्यम से। ललितपुर से शीलचंद जैन अनौरा परिवार का गुरुवर को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि वर्तमान में 24 तीर्थंकर हुए हैं और वह सभी तीर्थंकर स्वर्ग से सर्वार्थ सिद्धि से आकर माता के गर्भ में आए हैं। लेकिन हे गुरुवर, भविष्य में होने वाली 24वीं में जैसे राजा श्रेणिक का जीव पहला तीर्थंकर पद्म नाम का होगा और 16वें तीर्थंकर निर्मल नाम के तीसरे नरक से आकर के होंगे। तो हे गुरुवर, क्या यह सीधे नरक से आकर माता के गर्भ में पहुंचेंगे या स्वर्ग को जाएंगे? हे गुरुवर, जैसे 2 तीर्थंकरों का तो वर्णन मिला है, लेकिन 22 तीर्थंकर अभी वर्तमान में कहाँ पर हैं? जैसे कि नरक में हैं, स्वर्ग में हैं या भरत क्षेत्र में हैं। हे गुरुवर, अगर अभी माता के गर्भ में तो यह तीर्थंकर आए नहीं, लेकिन उनके पंच कल्याणक या सूर्य मंत्र क्या से दिया जाता होगा? हे गुरुवर, समाधान करें। पहली बात है कि तीर्थंकरों का जो नरक से आने का प्रावधान है, आते हैं नरक से, तो 2 तीर्थंकर नरक से आएंगे गर्भ, वो स्वर्ग नहीं जाएंगे, डायरेक्ट माँ के गर्भ में आएंगे, डायरेक्ट। जैसे महावीर स्वामी 16वें स्वर्ग से माँ के गर्भ में आए, ऐसे ही श्री महापद्म नाम के तीर्थंकर नरक से आके सीधे गर्भ में आएंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दूसरी पर्याय धारण नहीं करेंगे। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति बंद होने के बाद कोई व्यक्ति भवांतर में गया है तो उसको आने वाले भव में तीर्थंकर बनना ही है, कोई चौथा भाव, क्योंकि तीर्थंकर अधिकतम 3 भाव धारण कर सकते हैं। दूसरी बात, जो 22 तीर्थंकर हैं जो नरकों में नहीं, वे स्वर्गों में हैं तीर्थंकर। कुछ लोगों ने बाद में अतिशयोक्ति करके कुछ लोगों के संबंध में ये कहा कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ, किसी ने समंत्रभद्र महाराज को तीर्थंकर की बात कह दी, तो ये सब प्रकीर्णक अंधी श्रद्धा के परिणाम हैं। कुछ लोगों के संबंध में ऐसा आता है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं किया, आगे करेंगे, तो अभी वो उनको गिनती में नहीं लिया गया। 2200 तीर्थंकरों का पूरा एड्रेस पता नहीं दिया गया कि वो 22 तीर्थंकर अभी इस समय कहाँ हैं इस समय, क्योंकि कुछ तीर्थंकर ऐसे होंगे जो यहाँ आकर के अब बंद करेंगे, बंद करने के बाद स्वर्ग जाएंगे और फिर तीर्थंकर बनेंगे क्योंकि एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में बनना है। अब एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में बनने वाले तीर्थंकर यहाँ तो 100 बार जन्म लेकर के वो स्वर्ग चले जाएं, क्योंकि स्वर्ग में तो 33 सागर की वायु है, इससे ज़्यादा तो है नहीं, और ये तो एक कोड़ा कोड़ी सागर के। तो 22 तीर्थंकरों के अभी कुछ तीर्थंकरों ने तीर्थंकर प्रकृति बंद की ही नहीं है, उनका निश्चित ही नहीं कि कौन बनेगा। ये निश्चित है कि यहाँ जन्म लेंगे, ये करेंगे, लेकिन वो अभी स्वर्गों में हो ऐसा कोई नियम नहीं। अभी तीर्थंकर प्रकृति आगे बंद कर सकते हैं, कई लोगों की ऐसी विवक्षाएं बनती है। अगली जिज्ञासा पुनः है और इनका सूर्य मंत्र के संबंध में जो है, सूर्य मंत्र भावी वर्तमान और इसका कोई विचार नहीं करता, पर्याय का विचार करते हैं। भविष्य में भी हम उनके उस पर्याय को हम ध्यान में कर रहे हैं, हम राजा श्रेणी की मूर्ति नहीं बैठा रहे हैं, महापद्म नाम के तीर्थंकर की बैठा रहे हैं। तो महापद्म नाम के तो होंगे, तो सूर्य मंत्र में भूत भविष्य वर्तमान का कोई भेद नहीं होता है, वो तो उस अरहंत अवस्था के लिए स्थापित की जाती है। नमोस्तु 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 महाराज श्री।
मैं गुना से SK जैन अपने पूरे परिवार की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसा कि आपको 3 दिन पहले आपकी जानकारी में ये विषय आया था कि महाराज जी गुना में एक अनहोनी हो गई थी। एक जवान 46 साल का लड़का सुरेश चंद जी गोयल साहब, जो आपके परम भक्त हैं, उनका बेटा कोरोना की वजह से शांत हो गया था। महाराज जी, आज उनके पूरे परिवार की पूरी रिपोर्टें भी नेगेटिव आ गई हैं। महाराज जी, आपने आशीर्वाद दिया था, वह आशीर्वाद निश्चित रूप से फलीभूत हुआ है। और महाराज जी, ये परिवार सतत आपके आशीर्वाद की आकांक्षा रखता है, क्योंकि अभी थोड़ी सी मम्मी, और चूंकि इतना बड़ा कष्ट उन्होंने सहा है तो पूरा परिवार थोड़ा संकट में है। महाराज जी, उन्हें आशीर्वाद दें जिससे वो ये संकट की घड़ी को आराम से निकाल सकें। और हम गुनावासियों के ऊपर आप हमेशा ऐसा हम अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसी मैं आकांक्षा करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, उस बच्चे को की मौत से तो मैं भी दहल गया, और उसी बच्चे के उस मौत के कारण मैंने सारे भारत में बहुत बड़ा अलर्ट घोषित किया है, और मैं खुद सावधान हो गया। उसी बच्चे को सुनकर के मैंने बिजोलिया को भी और सख्ती कर दी। कल से तो बड़े बाबा का मंदिर भी पूर्णतः बंद कर दिया। किसी भी हालत में बड़े बाबा के मंदिर को नहीं खोला जाएगा, क्योंकि वही गुना की घटना। और अभी यहाँ पर बाजू में एक गांव है, लामा को कहाँ, यहाँ भी एक रावत भाटा, जहाँ भी हो पास में गांव में, वहाँ भी अभी एक ऐसी दुर्घटना घटी कि कोई जाकर के अयोध्या गए थे, कोई महाराज के दर्शन करने आदि के लिए, वहाँ से आए और एकदम उनका गड़बड़ हो गया, चले गए। तो इन घटनाओं से हमें बहुत ज़्यादा चेतने की ज़रूरत है। उस परिवार को मैं चाहता हूँ, पूरे परिवार के लिए। जब मैंने सुना तो वो बच्चा तो मर ही गया, और सबसे बड़ी चिंता थी जब बच्चे को घर में हुआ है तो सारे परिवार की स्थिति क्या हो गई। तो मेरी एक ही भावना उस दिन थी, यहाँ विजय थे, हम ऊपर बैठे कर रहे थे, अब जो चला गया तो चला गया, और मैंने कहा हे भगवान, अब दूसरा उस परिवार में कोई इस कारण से नहीं जाना चाहिए। और मैंने उस दूसरे दिन शांति धारा में भी ये भावना भाई थी कि अब जो चला गया वो तो आने वाला नहीं, लेकिन क्योंकि ये डर था कि घर में नियम से कोई 2-4 को जरूर होगा, क्योंकि और आज आपने सूचना दी, बहुत खुशी है कि उसकी नेगेटिव की रिपोर्ट पूरे परिवार की आ गई। नहीं तो परिवार में एक निकले तो 2-4 तो हो ही जाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, पूरे परिवार को आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद है। और सारे भारत के लिए शिक्षा, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो रे जैनियों। तुम बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में घूम रहे हो, अरे हमें तो कुछ नहीं होगा, हमें तो कुछ नहीं, ये तो डराया जा रहा है। लोग क्या कह रहे हैं, ये तो धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। अब ये मौत भी क्या धमकाई जा रही है, डराया जा रहा है। बिल्डिंगों में बना काम करने वाले इंजीनियर आदि, ये सब बहुत सावधान की जरूरत है। एक का हुआ अभी कहाँ पर, वहाँ पर बरुआ सागर के पास में काम देख रहा था, बिल्डिंग का काम देख रहा था, कर नहीं रहा था, लेकिन मजदूरी के बीच में खड़ा रहता था, ये करा देता उसको। और बिल्डिंग का काम देखने वाला, अब बताओ, बिल्डिंग का काम कोई मजदूर थोड़ी था, वो माँ देखने वाला था, जैनी बिल्डिंग बनवा रहा था, खड़ा रहता था, देखने जाता था। उसको कोरोना हुआ और ऊपर चला गया। अभी बरुआ सागर की सूचना है। तो इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। देखो, दुर्घटना एक घटती है, सावधान हजारों को हो जाना चाहिए। सावधानी में कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। महाराज श्री किशनगढ़ से इंद्र जी पाटनी का भी फोन आया था। चेतना मंच द्वारा RK कम्युनिटी सेंटर में श्रावक शेट्टी श्रीमान अशोक जी पाटनी साहब की स्वीकृति से जैन क्वारंटाइन सेंटर खोलने का बीड़ा उठाया है, और उसमें जैन समाज के सभी लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। उसमें पूरा उपचार की व्यवस्था उनने की है, डॉक्टर नर्स वगैरह भी वहाँ उपलब्ध रहेंगे, और आयुर्वेदिक उपचार काढ़ा वगैरह भी वो लोग सभी सेवाएं वहाँ देने के लिए। तो आपका आशीर्वाद मांगा है। अच्छा, बहुत अच्छा कार्य, क्योंकि इस समय जैनियों की तरफ, क्योंकि व्यापारी वर्ग होने से अब जैनियों को तो जिस ढंग से वहाँ रखा जाता है सरकार की तरफ से, वैसा तो रख नहीं सकते। कई के घरों में स्थान है नहीं रहने के, क्योंकि 1-1, 2-2 कमरे होते हैं, रख नहीं सकते। तो ये व्यवस्थाएं हर बड़े बड़े शहरों में होना चाहिए। मेरा तो कहना है, जहाँ भी जैनी के लिए कोई इस प्रकार की स्थिति आए,
और उसके परिवार को क्वारंटाइन रखना पड़े तो पूरी समाज को कोई ना कोई स्थान ऐसे बनाना चाहिए जहाँ, क्योंकि जैनी सबके साथ नहीं रह सकता, सबके साथ खान पान नहीं कर सकता, तो इसलिए बहुत अच्छा एक संगठन में बात हुई, बहुत बहुत अच्छा, सबके लिए इससे शिक्षा लेकर के ये कार्य करना ही चाहिए। कुछ घोषणाओं के लिए श्री विजय जी धुरा, अशोक नगर। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से दर्शनोदय तीर्थ थुवंजी में विशाल भव्य सहस्त्रकूट की स्थापना हो रही है, जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी। 40 प्रतिमाएं 5 कलश की राशि के साथ व 1008 प्रतिमाएं 1,25,000 रुपये की राशि के साथ आप भेंट कर सकते हैं। आज भी बहुत सारे नाम इन श्री दर्शनोदय तीर्थ थुवंजी में सहस्त्रकूट के लिए आए हैं। श्रीमती साधना राजेंद्र कुमार जी रावत गुनावाले सागर, श्री मनोरमा अभिनंदन कुमार लता पदम कुमार ईसागढ़, श्री बीना अभिषेक नरेश कुमार जैन भिवानी हरियाणा, श्रीमती प्रमिला अशोक कुमार यस अक्षय चौधरी जीवन इंडस्ट्रीज, श्री प्रवीण जैन, मंजू जैन, पुनीत जैन, हर्षिल जैन हिसार हरियाणा। श्री अनिक के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री कमलेश हलवाई, स्वर्गीय श्री विमल कुमार जी, निर्मल कुमार जी, संजय कुमार जी हलवाई साड़ौरा की ओर से भी एक स्वीकृति आई है। साथ ही एक स्वीकृति, नाम कम बोले, 1-2 नाम बोल करके परिवार बोल दो। श्री सुरेश चंद जी, नीरज कुमार जी पैयन पत्रकार परिवार की ओर से भी एक स्वीकृति आई है। जिन्हें और भी अपने नाम देना हो वह यहाँ इन नंबरों पर, यहाँ दर्शनोदय तपोदय तीर्थ के नंबरों पर भी अपनी सूचना दे सकते हैं। एक नाम और इसी के साथ अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मेरे अनंत उपकारे गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। नीति कलरेया। गुरुवर, नज़र क्या होती है? क्या ये लगती है? यदि हाँ तो इसको कैसे उतारा जाता है? क्या यह जीव और अजीव दोनों को प्रभावित करती है? क्या यह तंत्र विद्या है? नमोस्तु गुरुवर। यंत्र मंत्र और तंत्र विद्या होती है। तंत्र विद्या का जितना प्रभाव होता है ये सब साइकोलॉजी इफेक्ट होता है, लेकिन इसको नकारा नहीं जा सकता। जब किसी की यदि साइकोलॉजी बन जाए तो व्यक्ति गम में भी चला जाता है, हार्ट अटैक भी हो जाता है। साइकोलॉजी व्यक्ति की बन जाए कि इस घर में सांप गया है और नहीं गया, और बन गया है तो नींद हराम हो जाती है। तो ये तंत्र विद्याओं के माध्यम से दृष्टि दोष कहलाता है। अब ये दृष्टि दोष दुश्मन का ही नहीं, अपनों का भी लग जाता है। नज़र माँ की भी लग सकती है, परिवार की भी लग सकती है, किसी भी लग सकती है। तो इस प्रकार की नज़रों का उल्लेख कोई सैद्धांतिक वर्णन तो मिला नहीं, लेकिन लोक व्यवहार में इसको देखा जाता है और इसे तंत्र विद्या के माध्यम से ही उतारा जाता है। तंत्र विद्या का अर्थ होता है उसको एहसास होना चाहिए कि मेरा किसी ने कुछ नज़र उतार दी है। तो इस प्रकार की स्थिति करके, जैसे आप बच्चों को कहते हैं, बच्चा डर रहा है, देखो वो निकल गया सांप, मैंने तुम जो डर रहे थे, वो शांत हो जाता है। तो ये तंत्र विद्या के अंतर्गत इसको लिया जाता है। उतारने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई जूते से उतार, कोई झाड़ू से उतारते हैं, कोई लवंग से उतारते हैं, और मैं उतारता हूँ जिनेंद्र भगवान के दोनों चवर ढोल दो, सारी नजरें उतर जाएंगी। जय हो। और सुबह सुबह भगवान के 2 चवर ढोलाया करो, फिर 24 घंटे नज़र लगेगी ही नहीं लगती है। इस प्रकार का। और आइए इस तरह से आज की इस जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम को यहाँ विराम दें। आइए हम सब करें जिनवाणी स्तुति।